जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग करेंट अफेयर्स जो है एसपीडी का जो बुक है वो कर रहे हैं। ये सबसे लेटेस्ट बुक है, आप देखेंगे ये जनवरी 2021 से 1 दिसंबर 2021 तक का दिया हुआ है। ये करेंट अफेयर्स का वार्षिकांक बुक है और इसमें जो है हम लोग पूरा जो 2021 का जितना भी करेंट अफेयर्स है सारा देख रहे हैं। उसमें हम लोगों ने लगभग इसका 13 पार्ट हो चुका है। आज जो होगा ये असल में 14वां होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया है कि जैसे देखिए एक चीज़, जब ऐसे आप आगे जाएंगे, ये तो बुक से आप परिचित होंगे, ये कंटेंट में यहाँ से देख लेते हैं कि शुरू में वन लाइनर से पहले जो है ये दिया होता है कौन कहाँ या नवीनतम मंत्रिपरिषद, इस तरह से जो सारा कुछ दिया होता है। तो इसको हमने क्या किया है, मतलब जैसे ये सब वीडियो 1, 2, 3 इस तरह में आप लोगों के लिए दिया है, लेकिन जो वन लाइनर होता है जो नहीं लास्ट में यहाँ देख लीजिए इसमें दिया रहता है यहाँ पर। हाँ, ये करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तर संग्रह वन लाइनर जो होता है वो दिया हुआ है 63 पेज से 104 पेज नंबर तक। तो वैसे भी हम लोगों ने इसमें पूरा लगभग देख चुका है और अब जो है इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ ये वन लाइनर देखेंगे 63 पेज से देखेंगे और इसमें जो है बस ये खेल परिदृश्य तक ख़त्म हो चुका है। ये नवीनतम पुस्तकें से लेकर के और ये जो 36 तक आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण दिवस में उनके विषय थीम, महत्वपूर्ण सम्मेलन एवं समारोह और नवीनतम शब्द संक्षेप। तो ये भी 2-4 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद जो है वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर्स जो दिया होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाला, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे इस 37 नंबर को और इससे में आगे देखते जाएंगे। जैसे इसमें जो ये इस टाइप से दिया हुआ है नवीनतम शब्द संक्षेप, इस तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे बढ़ने के बाद जो है वन लाइनर आपको मिलेगा। जैसे करेंट अफेयर समसामयिक इसमें जो दिया हुआ है, तो ये सब जो है इसमें मतलब पीछे से हम लोग देखते आ रहे हैं, उसमें 13 पार्ट हो चुका है तो वो तो देखेंगे ही। लेकिन आज हम लोग ये देखेंगे आज हम लोग देखने वाले हैं इस पेज से। यहाँ जो जैसे आप देखेंगे ये करेंट अफेयर्स जो दिया हुआ है ये जनवरी फरवरी इस तरह से करके दिया रहा था। जैसे जनवरी का आपको 100-200 मतलब जो फैक्ट है वो संग्रह कर दिया, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, ये वन लाइनर। तो इसको आज हम लोग देखेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे। चलिए आज शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक अवश्य करें। आप लोग के लिए जो है बहुत ही मेहनत करके ये वीडियो बनाया गया। सबसे पहले बुक को एनालाइज किया गया, पढ़ा गया कि कौन सी चीज़ें आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो सामने आने वाली परीक्षाएँ हैं जैसे रेलवे NTPC है, ग्रुप D है, फिर SSC है और BPSC है, दरोगा है, बिहार पुलिस है, जो भी चीज़ें होती है आपको करेंट अफेयर्स लगभग 90 to 98% यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो ये एक सफिशिएंट बुक है। और घटना चक्र भी है, आप लोग बोलेंगे तो घटना चक्र भी हाँ लेके आएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन यह भी एक करेंट अफेयर्स के लिए सफिशिएंट बुक है। आप चाहे तो इसको अगर अध्ययन करते हैं तो आपका 90 मतलब एक तरह से समझिए नहीं, अगर एक बुक भी अच्छा से कर लिया जाए, 4 बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे दोस्त एक ही बुक को 4 बार पढ़िए, बहुत फ़ायदा होगा। चलिए आज देखें हम लोग वन लाइनर में जनवरी से स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 जनवरी 2021 को UK की संस्था है एक सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में स्थान है कौन सा, तो विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का 6ठा स्थान है। ये जो किन्होंने बताया है, तो UK की यूनाइटेड किंगडम की एक संस्था है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो झोंग शान शाह ये चीन के जो हैं 1 जनवरी 2021 को मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में मुकेश अंबानी ही 1 नंबर पर हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है, तो ये उत्तर प्रदेश ने। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से ये आपके परीक्षा का प्रश्न होने वाला है। और इससे पहले भी हम लोगों ने एक जिला एक शिल्प अभियान को देखा था, ये मध्य प्रदेश। और ये जो है 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया, तो ये मध्य प्रदेश याद रखेंगे, इससे पहले भी हम लोगों ने इसको रिपीट किया था। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो कोविड योद्धाओं के सम्मान में एक स्मारक कौन करेंगे, तो ये उड़ीसा की सरकार करेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्टार लगा हुआ, मतलब ये आपके परीक्षा का प्रश्न होने वाला है। 1 जनवरी 2021 को स्टेट प्रेस स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण किसने किया है। ये अनअकैडमी जो मतलब है उन्होंने किया है, अनअकैडमी में ने किया है। किसका, टेस्ट प्रेप स्टार्टअप न्यू स्टेंसिल का अधिग्रहण जो है किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 2 जनवरी 2021 को किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो सुजीत को किया गया। देखिए इससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। तो सुजीत क्या है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, सुजीत जो है एक भारतीय तटरक्षक क्या है, एक निगरानी पोत है जिसको भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है सुजीत को। ठीक है, नाम से लगता है किसी मनुष्य का नाम होगा, लेकिन जब परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सुजीत क्या है, तो कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों को। कह रहा है कि 2 जनवरी 2020 को डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो के वीर मणि को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। 2 जनवरी 2021 को ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स में किसे सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया है। तो ये जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो अभी जो है वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, इस बात की जानकारी इन्होंने ट्वीट करके दी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 2 जनवरी 2021 को किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है। क्या किया, अपने राष्ट्रगान से एक शब्द को बदला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 2 जनवरी 2021 को क्वीन एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया। किसे, तो लुइस हैमिल्टन को सम्मानित किया है नाइटहुड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 3 जनवरी 2021 को नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में बना है। यह क्या है, जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट मेघालय में बनाया गया है। जो अदरक होता है ना उसका यहाँ प्रोसेसिंग हो, और कुछ चीज़ें होगी, लेकिन मेनली जो है जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया है मेघालय में, अति महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 4 जनवरी 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 4 जनवरी 2021 को जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर हैं। तो जेफ बेजोज हैं। 4 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। वैसे आगे जो है मतलब जैसे ये ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, लेकिन बहुत सारा ऐसा संस्था है जो दुनिया में जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं उसका लिस्ट जारी करते हैं, तो वो लेटेस्ट आप लोगों को देखते रहना चाहिए। वैसे मैं 2-3 बार पीछे रिपीट भी कर चुका हूँ 2-3 संस्थाओं का। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 4 जनवरी 2021 को तूफान बेला के कारण किस देश ने अपनी 50% से अधिक बिजली उत्पन्न की है। ब्रिटेन ने। कौन सा, ब्रिटेन ने, जो उनकी बिजली उत्पादन है। तो तूफान कौन सा, बेला के कारण अपने देश की जो 50% से अधिक बिजली की क्या किया है, उन्होंने उत्पादन किया है। 4 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार 4था वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये केरल में किया जाएगा, याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 5 जनवरी 2021 को किस देश की संसद ने मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप एक्ट पास किया है। ये मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप पास किया है, ये अमेरिका ने किया है, याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। कौन सा स्कॉलरशिप, मलाला यूसुफ स्कॉलरशिप अमेरिका ने पास किया है। 6 जनवरी 2021 को किस देश में फ्लाईविग नामक नई एयरलाइन शुरू की गई। देखिए फ्लाईविग क्या है, एक नई एयरलाइन है जो भारत में शुरू किया गया। जैसे इंडिगो है, एयर इंडिया है, उसी तरह से एक और
एयरलाइन शुरू की गई है, उसका नाम फ्लाइविंग है, याद रखेंगे। 6 जनवरी 2021 को की गई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये गुलमर्ग में किया जाएगा। नेक्स्ट याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि 7 जनवरी 2021 को किस राज्य में एम पेंशन ऐप लॉन्च किया गया। देखिए ये मणिपुर राज्य में है। देखिए असल में ये ऐप जो कहीं कहीं न्यू लॉन्च होता है या कोई अभियान मतलब कहीं चलाया जाता है, तो ये प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये भी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एम पेंशन, देखिए यहाँ शुरुआत में एम लगा हुआ है, तो इससे आप मणिपुर याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट का रहा है कि 7 जनवरी 2021 को वायुसेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट सेल के प्रमुख कौन बने हैं, तो गौतम चौहान बने हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, 9 जनवरी 2021 को पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन बनी है, तो ये क्लेयर पोलोसाक बनी है। कौन बनी है, क्लेयर पोलोसाक बनी है, याद रखेंगे इसको, भूलेंगे नहीं। क्लेयर पोलोसाक, ये जो है क्लेयर पोलोसाक जो है क्या बनी है, तो पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी बनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का विषय क्या था। इस बार 2021 में जो है 9 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और उसी दिवस को 16वां इस बार जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया गया था। तो उसका जो थीम रखा गया था, विषय था, वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये थीम रखा गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि 10 जनवरी 2021 को द क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यही जेफ बेजोस साहब रहे हैं। ये जो हैं अमेजॉन के मालिक हैं, संस्थापक हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है 11 जनवरी 2021 को अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू किया। किसने, तो ये केंद्र सरकार ने एक पहल शुरू किया है जिसका नाम है अपने संविधान को जानो, याद रखेंगे। कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। देखिए ये उड़ीसा राज्य में, मतलब भारत में जो है पहला, अपने आप में ये पहला फायर पार्क होगा जो कहाँ स्थापित किया गया है, तो उड़ीसा में स्थापित किया गया है, इसको भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 12 जनवरी 2021 को 51वां, कौन सा 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया, तो ये बांग्लादेश को। इससे पहले भी ये रिपीट हो चुका है। कह रहा है कि 12 जनवरी 2021 को भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज, कह रहा है कि भारत ने अपने लिथियम भंडार की खोज जो है किस राज्य में की है, तो भारत ने लिथियम भंडार की खोज कर्नाटक राज्य में की है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि KVIC द्वारा विकसित खादी प्राकृतिक पेंट को किसने लॉन्च किया है, तो ये नितिन गडकरी साहब ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा विकसित की गई है, KVIC के द्वारा विकसित की गई खादी प्राकृतिक पेंट, और इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। चलिए याद रखेंगे इसको, भूलेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि फुटबॉल के इतिहास में अब तक संयुक्त सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने चंद्रभागा और तालसारी समुद्र तट को विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ये उड़ीसा सरकार ने निर्णय लिया है कि चंद्रभागा और तालसी समुद्र तट को विकसित करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि RBI ने किस राज्य के बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो ये महाराष्ट्र का जो एक बैंक था, क्या नाम था उसका, महाराष्ट्र का बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, उसको RBI ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि किस एम्स ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प
पुरस्कार जीता है? तो ये एम्स भुवनेश्वर ने तीसरी बार, लगातार ये तीसरी बार है, कायाकल्प पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने एक तीर्थ यात्रा शुरू की है, उसका क्या नाम है? परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा। इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि 14 जनवरी 2021 को दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो ये इंडोनेशिया में की गई है, दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों के लिए TESOL कोर कम सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, याद रखेंगे इस चीज़ को। शिक्षकों के लिए TESOL कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। किस चीज़ के लिए शुरू किया है? तो स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है? तो यह हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? ASMI क्या है? एक तरह का स्वदेशी मशीन पिस्तौल है और इसको DRDO द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 16 जनवरी 2021 को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से किसे प्रदान किया गया थी? ये अर्जुन मुंडा को जो है स्कॉच चैलेंजर अवार्ड दिया गया। स्कॉच चैलेंजर अवार्ड अर्जुन मुंडा। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। कह रहा है कि सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? पृथ्वीपाल सिंह को सिल्वर सॉल्वर से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस राज्य ने पक्षियों को बचाने के लिए करुणा अभियान चलाया है? तो ये गुजरात राज्य ने एक अभियान चलाया है। किसके लिए? तो पक्षियों को बचाने के लिए, और उसका नाम क्या रखा है? करुणा अभियान। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट के क्रम में देखेंगे। नेक्स्ट है, हाँ, कह रहा है कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये मनीष कुमार जी जो हैं भारत में, मतलब इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं मनीष कुमार। चलिए नेक्स्ट। अगर आप भी पहले ले लिए होते तो आज आपका भी नाम लोग पढ़ता। आप दूसरे का नाम पढ़ रहे हैं, उस टाइम में डर रहे थे, वैक्सीन तो लिए ही। चलिए 18 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये सक्षम अभियान जो है पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलुरु में। देखिए आप लोगों से एक प्रश्न है कि मतलब अपने आप में जैसे ये पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है, उसी तरह से पहली ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? मैं इसे पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। इसमें जितना बार आपको 100 बार भी लगाना हो तो लगा लीजिए, ये निश्चित रूप से आपके परीक्षा में ये प्रश्न आएगा। तो पहली ड्राइवर मेट्रो कार जो है का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है। ट्रेन का कहाँ किया गया है, इस चीज़ को आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि किस राज्य में पौष परवान मेला मनाया गया? तो ये त्रिपुरा राज्य में। देखिए मेला भी जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो ये भी हम लोग देख लेंगे। पौष परवान मेला कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा राज्य में मनाया गया। कह रहा है कि किस राज्य में पहले पक्षी उत्सव, ये क्या है? अपने आप में ये पहला पक्षी उत्सव है, कलरव, मनाया गया। तो कहाँ पर? बिहार में मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक। इसमें इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक शीर्ष पे रहा, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 43वीं कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? तो ये त्रिपुरा में मनाया गया है। कौन सा? ये अपने आप ये 43वां है। क्या चीज़ है? कोकबोरोक दिवस है। किस राज्य में? तो त्रिपुरा राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो ये झांसी में किया गया है, यूपी के झांसी में, जहाँ की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। याद रखेंगे स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी, अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा? तो ये केरल में खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा? भारत का ये पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। इस चीज़ को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि भारत ने किस देश से 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया है? तो रूस से भारत ने, जहां से अभी S-400 भी लिए हैं और S-500 पर भी बातें चल रही है। तो एक बार फिर से देखेंगे, वो अति महत्वपूर्ण है कि भारत ने किस देश से 21 कितना मिग 21 लिया है, 21 ठो, और सुखोई 30 MKI जो है 12 ठो लिया है। ये क्या है? लड़ाकू विमान है, रूस से खरीदा है अभी वर्तमान में भारत ने। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर के साथ एक समझौता हुआ है। कौन सा? पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौता। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि हावड़ा काल का मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया? देखिए हावड़ा काल का जो मेल था, जो उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। हावड़ा काल का मेल का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया गया है। कह रहा है कि 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। 43वां होगा ये रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल नामक पहला ऑनलाइन, ये ऑनलाइन के मोड में ये पहला युवा रेडियो स्टेशन है, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चांडी प्रसाद मोहंती को भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख रूप में चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित चटरगला सुरंग, कौन सा ये है? चटरगला सुरंग कठुआ जिले को किस जिले से जोड़ती है? तो ये डोडा जिले से। ये आपके परीक्षा का प्रश्न है, लिख के रखिए। कहाँ शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है चटरगला सुरंग, का नाम है चटरगला सुरंग, जो कठुआ जिले को डोडा जिले से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे, कह रहा है कि किस अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में एक सड़क का नाम रखा गया? तो सुशांत सिंह राजपूत, जो बिहार से थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का पहला बाल मित्र थाना किस पुलिस स्टेशन में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डालनवाला में। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे अब हम लोग, कह रहा है कि भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो आर्च ब्रिज का उद्घाटन, भारत में जो सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज है, ये मेघालय में उद्घाटन किया जाएगा। कह रहा है कि श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा? ये अर्जुन मुंडा के द्वारा श्रम शक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि किस राज्य ने आयुष्मान भारत बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने किया है। इस चीज़ को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय फिल्म मेला कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो है उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ। कौन सा? तो समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला। क्या है ये समृद्धि तोसाली राष्ट्रीय? ये जो है एक शिल्प मेला है जो उड़ीसा में शुरू किया गया है। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। आप भी चाहेंगे तो जेल जा सकते हैं पर्यटन की दृष्टि से घूमने के लिए। किसने किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो ये 32 बच्चों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग व्यवस्था अभ्युदय ABHYUDAY अभ्युदय की घोषणा की है? तो ये यूपी सरकार के द्वारा किया गया है। अभ्युदय क्या है? एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग व्यवस्था अभ्युदय के द्वारा उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने की। बहुत ही अच्छा पहल है, बहुत ही अच्छा। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी, उत्तराखंड की। याद रखेंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। स्टार्क है, इसका मतलब ये आपके परीक्षा में क्वेश्चन रहेगा। एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले वो जो कंपनी है स्पेस एक्स है, एलॉन मस्क। याद रखेंगे इस चीज़ को। एलॉन मस्क जो है स्पेस एक्स के क्या है? मालिक हैं, फाउंडर हैं। और टेस्ला कंपनी जो है जो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती, ये भी इन्हीं की है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया? देखिए एक ऑपरेशन है ये, ऑपरेशन सर्द हवा, जो राजस्थान सीमा पर शुरू किया गया है। इसे भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी TCS बन गई है। किसके आधार पर? बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश का सबसे जो मूल्यवान कंपनी हो गया, अब TCS बन गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में खोजी गई नई चींटी प्रजाति का नाम जो है प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया? तो ये तमिलनाडु में जो एक चींटी की नई प्रजाति मिली है, जिसका नाम जो है प्रोफेसर अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांत बनी है। महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। रिपीट करेंगे इसको। कह रहा है कि 26 जनवरी 2021 को जारी सूचना के अनुसार रिपब्लिक डे पर, मतलब गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली फाइटर पायलट बनी है। तो ये भावना कांत बनी है, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि वार्षिक कार्यक्रम भारतवर्ष 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला साहब ने किया है। कौन सा एक वार्षिक कार्यक्रम है? भारतवर्ष 2021, इसको ओम बिरला साहब ने उद्घाटन किया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो ये मेघालय को चुना गया है। मेघालय को किसके लिए? राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI सबसे बड़ा प्राप्त करने वाला देश जो है चीन है। मतलब सबसे ज़्यादा अंकटाड किसने जारी किया है? तो अंकटाड ने जारी किया है। 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश चीन बन गया है और दूसरा स्थान पर अमेरिका है। इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। दूसरा अमेरिका का स्थान दूसरा है, चीन पहले स्थान पर है। कह रहा है कि नव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है कहाँ में? कोलकाता में की गई है नव पुस्तकालय। देखिए महत्वपूर्ण है, नाम क्या है? नव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता में किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये केरल राज्य में जो है कविता बीज उत्सव जो है आयोजित किया गया है। नेक्स्ट याद रखेंगे। कह रहा है कि हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए याद रखिए इस चीज़ को। क्या है ये? हुनर हाट है जो लखनऊ में किया गया है, उद्घाटन किया गया। लखनऊ मतलब उत्तर प्रदेश में हुनर हाट। आपको राज्य भी पूछ सकता है कि हुनर हाट कहाँ लगाया जाता है, कहाँ शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। ये जो है 24वां संस्करण होगा, लखनऊ में किया गया है। कह रहा है कि काजा कलाश किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? ये जो काजा कलाश जो है क्या है?
वह प्रधानमंत्री है एस्टोनिया राज्य की, एस्टोनिया देश की, याद रखेंगे। एस्टोनिया की प्रधानमंत्री जो है उसमें भी ये महिला है और पहली महिला है, काजा कलास। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि MI इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए एक पहल शुरू किया है? तो सोनू सूद के साथ जो है, जिन्होंने कोरोना के टाइम में बहुत लोगों को मदद किया था घर भेजने में, तो उन्हीं के साथ जो है MI इंडिया ने शिक्षा हर हाथ के लिए मतलब एक पहल शुरू किया है, शिक्षा हर हाथ, सोनू सूद के साथ मिलकर के। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी कौन बन गई है? तो ये टोयोटा जो है विश्व की सबसे ज़्यादा बिकने वाली वाहन निर्माता कंपनी बनी है टोयोटा। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये राजस्थान में किया गया, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि नई दिल्ली में किस देश के दूतावास के पास बम विस्फोट हुआ था? तो ये इजरायली दूतावास के पास हुआ था। कह रहा है कि इस बार जो है 2021 में जो गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 23 नए गार्बेज कैफ़े कहाँ खोले गए हैं? तो ये दिल्ली में जो है ये गार्बेज कैफ़े खोला गया है, गार्बेज कैफ़े, उसमें भी 23, कहाँ पर? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट है। कह रहा है कि थीपुसुम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में जो है ये थीपुसुम त्यौहार मनाया गया है। ये थीपुसुम त्यौहार आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट है। कह रहा है कि किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया का जो है माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है, याद रखेंगे इसको। 31 जनवरी को हम लोग विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। 31 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। कह रहा है कि चर्चा में रहा भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये चंडीगढ़ में जो है स्थापित किया गया है। क्या? तो ये अपने आप में भारत का पहला डॉग पार्क होगा, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस देश के शासन प्रमुख को वहाँ की सेना ने बंदी बनाकर तख्ता पलट कर दिया एवं 1 साल के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दी? तो ये म्यांमार की सेना ने ये कारनामा कर दिखाया है। किस देश की सेना ने? तो ये म्यांमार की सेना ने किया है। चलिए ये नेक्स्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? ये देखिए, यहाँ तक जो है जनवरी था आपका, हम लोगों ने जनवरी देख लिया है। अब हम लोग आगे फरवरी को देखने वाले हैं। तो फरवरी के क्रम में हम लोग पहला देखेंगे। देखिए फरवरी यहाँ से स्टार्ट है, अब हम लोग जो है फरवरी को देखेंगे। ये वन लाइनर है आप लोगों के लिए और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त किया है? तो ये सबसे गंदा देश पाकिस्तान ने बासमती चावल के लिए जो GI टैग प्राप्त किया है। मुझे भी हंसी आ जाती है जब पाकिस्तान को इस तरह से बोलता हूँ। कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों UV रेंज से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन है? तो ये लखनऊ मेट्रो है, इस चीज़ को याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये तमिलनाडु ने जीती है। कौन सा? सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु जीती है। बड़ौदा टीम को 7 विकेट से हराया था। नेक्स्ट है। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है, हर घर पानी हर घर सफाई। नेक्स्ट है। कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये आत्मनिर्भर चलता है ना कि आत्मनिर्भर भारत, आप भी आत्मनिर्भर बने, पकौड़ा भी बेच सकते हैं। तो ये जो है ऑक्सफोर्ड ने आत्मनिर्भर को हिंदी ऑफ द ईयर अवार्ड घोषित किया है। किसको? आत्मनिर्भर को, भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है? तो भारत में। ये जो है पहली थी अपने आप में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुआ था, उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस भारतीय मूल की महिला को नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये भव्या
लाल को जो है नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। कह रहा है कि कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ये अंडमान निकोबार था। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। अति महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। क्या है ये, सबसे पहले ये तो भारत का पहला है, उसमें भी अपंग क्लिनिक लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ में, इसलिए इसको नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर आया, तो नॉर्वे जो है, भारत का स्थान 53वां है। कौन सा, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 53वां है और पहला स्थान नॉर्वे का है, याद रखेंगे। कह रहा है कि किसे अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो AR रहमान को जो है अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, अति महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने EVS इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर कोई पंजीकरण या रोड टैक्स न लेने का घोषणा किया, तो ये तेलंगाना सरकार ने किया। ये अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए ये करना जरूरी है। तो तेलंगाना ने किया है EVS मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर क्या किया है, पंजीकरण, रोड टैक्स न लेने का घोषणा किया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो एंटोनियो गुटरेस तथा लतीफ़ा इब्न जियातेन को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो मानव बंधुत्व जायद पुरस्कार, एंटोनियो गुटरेस तथा लतीफ़ा इब्न जियातेन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है, तो धौलपुर जिला राजस्थान में। कौन सा, उड़ान तारा क्या है, एक उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है राजस्थान के धौलपुर जिला में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ये आपके एग्जाम का NPC और ग्रुप डी में ये प्रश्न रहेगा, देख लीजिए। कह रहा है कि सरकार ने जब तक ब्रॉडगेज 5 फरवरी 2021 को सरकार ने कब तक ब्रॉडगेज को 100% जो बड़ी लाइन की मतलब होती है, बड़ी लाइनें उसको 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो 2023 ईस्वी तक जो ब्रॉडगेज हैं मतलब बड़ी लाइनें हैं उसको जो है 100% विद्युतीकृत किए जाने का लक्ष्य रखा है 2023 तक। इस 2023 को आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का पहला इम्प्यूटी क्लिनिक किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये चंडीगढ़ में। क्या, भारत का ये पहला है इम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में इम्प्यूटी क्लिनिक, याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है, तो आयशा अजीज जो कश्मीर से हैं और ये जो हैं ये कारनामा कर दिखाए, ये जो है भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट के क्रम में पहला देखेंगे। कह रहा है 5 फरवरी 2021 को किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है, तो ये रिलायंस कंपनी जो है पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल जो है प्राप्त किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस राज्य ने प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की है, तो ये आसाम ने शुरू किया है। क्या क्या, तो प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि लखवार बिजली परियोजना केंद्रीय मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये यमुना नदी पर बनेगा लखवार बिजली परियोजना, याद रखेंगे। कह रहा है कि श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, तो ये तमिलनाडु का होगा। ये तो सबसे पहले एक नया टाइगर रिजर्व है, तो ये भी याद रख लीजिए। श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई कहाँ पर, तो ये तमिलनाडु राज्य में। इस चीज़ को भी याद रखिए। ये आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और स्टैटिक जीके के लिए भी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। दुनिया का सबसे
बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 फरवरी 2021 को 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बांग्लादेश में संपन्न हुआ। कौन सा? 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? तो ये भारत ने की। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी भारत ने की। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का जो थीम था, कौन सा? इस बार जो है 10 से 12 फरवरी 2021 को आयोजित 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का थीम था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर मतलब हम लोग अपने फ्यूचर को फिर से क्या करें? रीडिफाइन करें। हम लोगों को भी रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। आप लोग भी खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि बहुत ही जद्दोजहद मेहनत के बाद सरकार ने ग्रुप डी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया। अगर आप लोग अभी मेहनत करते हैं, जो एक करेंट अफेयर्स बताया जा रहा है, इसको आप कम से कम 4 बार देखिए कि एक एक प्रश्न आपके जहन में बैठ जाए, और उसके बाद जो आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो जो भी आएगा करेंट अफेयर्स तो ये तो पता ही है, ये तो पता ही है, और जब आप पता करके ही आएंगे तो आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन हो ही जाएगा। वैसे एक बार आपने देखा या थोड़ा बहुत देखा, करेंट अफेयर्स देखिए बहुत ही मायने रखता है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि अब जो वर्तमान समय में जो है आपका कम से कम 15 से 20% या 15 से 20% तो रहता ही है करेंट अफेयर्स। एनटीपीसी में किसी शिफ्ट में आप देखे होंगे जो पिछले साल एग्जाम हुई थे, 15 से 20 करेंट अफेयर्स भी आता है। बिहार दरोगा आप देख लीजिए, कम से कम 20 से 25 करेंट अफेयर्स आ जाता है। तो करेंट अफेयर्स का जो है वेटेज बढ़ रहा है धीरे धीरे एग्जाम में, तो इसलिए आप लोगों को करेंट अफेयर्स पर भी मेहनत करना चाहिए। बाकी सभी चीज़ों में तो आप लोग करते हैं, लेकिन करेंट अफेयर्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। करेंगे इस चीज़ को हम लोग पहले देखे थे। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो ये भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस स्पेस एजेंसी ने पहली बार निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है? तो ये इसरो ने जो है क्या किया है, पहली बार निजी क्षेत्र के लिए भी उपग्रह परीक्षण केंद्र खोला है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 13वां ऑस्कर पुरस्कारों से किसी भारतीय फिल्म को चयनित किया गया। मतलब 13वां, ये जो है 93 होगा, 13वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया है? तो ये एक फिल्म है बिट्टू। बिट्टू को जो है 13वां ऑस्कर पुरस्कारों के लिए चयनित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत, क्या है, डकैत संग्रहालय बनाया है? ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले में बनाया गया है। क्या? डकैत संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? कब? 14 फरवरी को। तो दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। तिथि आप याद रखें या न रखें, 14 फरवरी 2021 को दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया है, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 14 फरवरी 2021 को सूचना अनुसार चर्चित भारत का पहला क्या है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खुला है? तो ये बिहार के जो भी BPSC बिहार के जो भी एग्जाम देने वाले हैं आप, उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही, और ये सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो है भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है। कहाँ पर? तो ये पटना में बनाया गया है, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि मांडू महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक माँ योजना आया है? तो ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। देखिए 5 रुपया में क्या गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, उसके लिए क्या है, एक योजना आया है। उस योजना का नाम है माँ योजना। माँ भी आपको खाना देती है, खाना बनाती है आपके लिए, और ये माँ योजना में भी आपको 5 रुपया में खाना मिलेगा। और ये जो है लाया गया है पश्चिम बंगाल में, इसलिए भूलेंगे नहीं इसको।
कह रहा है कि कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77 को लॉन्च किया। किसने? तो ये रूस ने लॉन्च किया कार्गो स्पेसक्राफ्ट प्रोग्रेस 77। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल कर क्या रखा है? तो पहले जो था आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब, उसका नाम अब सिर्फ पंजाब किंग्स रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे इस क्रम में। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। कह रहा है कि कंचौथ त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो कंचौथ जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया। कंचौथ एक त्यौहार है जिसको जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है किसने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता है? तो थियोडोर भास्करन ने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किस राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये उत्तराखंड राज्य के हैं। कौन? मनीष रावत, जिन्होंने, ये एक ओलंपियन है, 35 किलोमीटर रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। क्या है? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का ये 11वां संस्करण होगा और ये कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन किसने किया है? तो ये पिनरई विजयन ने किया। कौन सा? तो कोच्चि वाटर मेट्रो के पहले रूट का उद्घाटन पिनरई विजयन ने किया है, याद रखें। कह रहा है कि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी को। क्या है? किनको? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 19 फरवरी 2021 को किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य में। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा राज्य में। इसको भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस देश ने टेरा गुफिया ट्रांजिशन, किसको? टेरा गुफिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दी है? ये अमेरिका ने एक मतलब गाड़ी है, कार है, टेरा गुफिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार किया गया है और यह क्या है? उड़ने वाली हाइब्रिड कार है जिसको मंजूरी मिल गई है अमेरिका के द्वारा। भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ बनाया गया है? तो ये वाराणसी में बनाया गया है। भूलेंगे नहीं इसको। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर किसे चुना गया? तो के मेनन को चुना गया है। नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो ये हैदराबाद को चुना गया है 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि आईपीएल 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये क्रिस मॉरिस बने हैं। ये जो हैं साउथ अफ्रीका के हैं। 16.25 करोड़ रुपया में बिकने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस दक्षिण साउथ अफ्रीका के हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब किसने जीता है? तो मनिका बत्रा ने। किसमें? ये 82वां है राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के एकल खिताब में जीता है मनिका बत्रा। चलिए नेक्स्ट देख लें। किस देश के ओलंपिक मंत्री सिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो ये जापान के कौन है? किस देश के ओलंपिक मंत्री सिको हाशिमोतो को टोक्यो 2020 ओलंपिक का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये जापान के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जेजेरो क्रैटर पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है? तो ये मंगल ग्रह पर। किसका? जेजेरो क्रैट किसका मतलब है अंतरिक्ष यान? ये नासा का
एक अंतरिक्ष यान जो है किस ग्रह के जेजेरो क्रेटर पर सफलतापूर्वक लैंड किया है? तो ये मंगल ग्रह पर। याद रखेंगे इसको, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किसने अपना चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? तो नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका का ये जो क्या होगा, चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब होगा, याद रखेंगे। उसका रहा है कि नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो कर्नाटक करेगा। ये जो है दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होगा। खेलो इंडिया एक यूथ गेम होता है और एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है। तो यहाँ यूनिवर्सिटी गेम की बात हो रही है, ये दूसरा संस्करण होगा और ये कर्नाटक इस बार जो है मेजबानी करेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि कोविड-19 को रोकने के लिए किस उत्तर प्रदेश के किस जिले को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अयोध्या को जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का अयोध्या जिला है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। किस राज्य ने जल्द ही सिंगापुर को बुद्धा चावल निर्यात करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने सिंगापुर को बुद्धा चावल निर्यात करेगा। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। कह रहा है कि हिमालय गुलाबी नमक का जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया। तो ये पाकिस्तान ने क्या हिमालयी गुलाबी नमक का जीआई पंजीकरण करने का निर्णय लिया है? ये पाकिस्तान ने लिया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लक्षद्वीप में किया गया। अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? तो ये आसाम में रखी गई है। कहाँ का? पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय आसाम में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बन गया है? तो ये चीन बन गया है। भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश चीन। नेक्स्ट देखेंगे। राज्य सरकार के बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है। तो ये केरल सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो बड़े होटलों को अब उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस देश ने टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए ग्रीन पास जारी किया है? ये इजराइल ने एक पास जारी किया है। कौन सा? ग्रीन पास जारी किया है इजराइल, टीकाकरण प्रमाण पत्र वाले लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कह रहा है कि नेक्स्ट देखेंगे। 25 फरवरी 2021 को मुक्त कोरोना वायरस टीके प्राप्त करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये घाना और दूसरा आइवरी कोस्ट बना है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है किस देश के प्रधानमंत्री ने अकेलेपन के लिए मंत्री की नियुक्ति की है? अकेलेपन के लिए भी अब मंत्री की नियुक्ति की जा रही है। तो ये जापान के प्रधानमंत्री ने किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये कर्नाटक में की जाएगी फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सभी गाँव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दिया है? तो ये पंजाब सरकार ने। कौन सा? लाल लकीर पंजाब सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये पंजाब, एक बार फिर से देखेंगे इसको। किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर की मंजूरी दी है? तो ये पंजाब सरकार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 26 फरवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। कौन सा योजना है? तो महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 26 फरवरी 2021 को कौन सा देश जून 2021 तक FATF के ग्रे लिस्ट में रहेगा? तो ये पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में रहेगा। इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि किस देश में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है? तो ये दक्षिण कोरिया में सामूहिक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि किस राज्य में अटुकल
पोंगल उत्सव आयोजित किया गया? तो ये केरल राज्य में जो है अटुकल पोंगल उत्सव आयोजित किया गया। कह रहा है कि स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया है, तो ये जम्मू कश्मीर ने जो है स्टूडेंट हेल्थ कार्ड जारी किया है। नेक्स्ट है, किस देश की सुपर मॉडल नतालिया बोडियानोवा को यूएन गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये रूस की है, ये सुपर मॉडल है नतालिया वोडियानोवा, इसको यूएन यूनाइटेड नेशन का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है और ये रूस से आती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया? तो बेलारूस बेलचेरू राव को चुना गया। सॉरी, गलत पढ़ दिया था मैंने। कह रहा है कि साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो बेलचेरू राव को चुना गया है। इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 28 फरवरी 2021 को इसरो ने अमेजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये आंध्र प्रदेश में इसरो के द्वारा किया गया है। अमेजोनिया 1 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। कह रहा है कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। कह रहा है कि किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या किया है? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार मिला है इन्हें, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो ये प्रश्न खुद ब खुद इम्पोर्टेंट हो जाती है, भिविया हो जाती है आपके परीक्षा की दृष्टि से। चलिए देखिए, इसमें हम लोगों ने जनवरी और फरवरी को भी कवर कर लिया है। अब जो है यहाँ मार्च से हम लोग क्या करेंगे? मार्च यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, तो मार्च का भी एक प्रश्न देख लिया। अब जो है हम लोग आगे मार्च और इससे आगे भी देखेंगे। तो देखिए, ये जो है 1 लाइनर का पहला वीडियो होगा। मतलब इससे पहले जो है हम लोग जो देख रहे थे वो उसका 10-12 पार्ट देखे और उसमें 1-2 पार्ट बचा हुआ है तो वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन जो एसपीडी में 1 लाइनर प्रश्न दिया हुआ होता है, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अलग अलग करके, उसका ये पहला वीडियो होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए ये वीडियो जो आप लोगों को मिल रहा है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपको आपके जो आगामी परीक्षाएँ हैं उसमें आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो निश्चित रूप से आप शेयर करें। आपके मोबाइल में अगर जितने भी ग्रुप हैं, एक बार में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, आपको 1 मिनट का टाइम देना, बस 1 मिनट, ओनली 1 मिनट प्लीज़ शेयर करना है। आपके जो 4-5 ग्रुप होगा उसमें आप शेयर कर दीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगला वीडियो के लिए वेट करिए, कल शाम तक आपको अगला वीडियो मिल जाएगा।